नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं पुपरी अनुमंडल में अग्निशमन भवन का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, और विनोद शाह जी जैसे हमारे सामने उपस्थित हैं। और यह जैसे बोखरा के बारे में जैसे बताना चाह रहे हैं, सीओ के बारे में, सीओ के लेकर के यह कुछ कहना चाह रहे हैं, तो क्या कह रहे थे सीओ के बारे में, बताइए सर। हम जब से ये अंचल अधिकारी आए हैं और जनता को वहाँ शोषण किया जा रहा है। बिस्कुटरी के जो बैठक था चौथा दिन, उसमें भी इनका फटकार लगा है। हमरे जैसे आदमी 4 दिन इस अंचल में आए, और अंचल में जब आए तो इन सीओ साहब से हम कुछ कहें कि भाई जनता का जो काम है, जनता वापस जाता है, चक्कर मारता है, चक्कर काटता है, क्या बात है सीओ साहब बताइए। तो वो बताए कि सरकार हमको कभी वहाँ जांच देता है, कभी वहाँ जाते हैं। हम देखिए जनता का काम नहीं हो रहा है। लोग दाखिल खारिज कराने आता है तो 5,000 रुपया मांगते हैं। इसके बाद कोई जो सो कहता है कि दाखिल खारिज की तो ऑनलाइन जाइए कीजिए, तो ऑनलाइन करता है तो उसका कैंसिल हो जाता है। तो ये अंचल अधिकारी जो है बड़ा तनाशाह है। उनका जो है सो कई बार उनसे बात किए हैं, दिवेश बाबू से कहवाए, और वो अपने हट पर है मानने के लिए से वैसे अंचल अधिकारी को बदली हो जाना चाहिए, है कि नहीं है। वो जनता को बहुत पेटते हैं, शोषण करते हैं। वहाँ बखरा ब्लॉक जो है जनता के प्रति शोषण होता है और जनता का कामकाज नहीं होता है कि नहीं है। इसलिए जिस सरकार के लिए हम लोग मर मिटते हैं, आज देखिए 14 सालों से इस सरकार के लिए हम लोग क्या क्या मतलब अपना जनता के बीच जाते हैं, वोट आकर्षित करते हैं, समाज के प्रति जाते हैं कि आपका ये काम होगा, वो काम होगा, वो काम होगा। लेकिन यहाँ अफसरों का राज है, अफसरवादी राज है, अफसरों का राज है। सरकार ऊपर से अंकुश लगाते कि ये काम हो रहा है धरातल पर, लेकिन धरातल पर आते आते अफसर जो है मनमानी करते हैं। अफसर अपने जो है जनता को चाहे 1 दिन में काम होना चाहिए, 10 दिन दौड़ाते हैं, काम नहीं हो पाता है। और गरीबों से गरीबों तो ऐसे ही बवाते रहते हैं। उनका काम, जो अच्छे लोग हैं उनका काम तो हो भी जाता है, लेकिन जो गरीब तबका का लोग है उसको सीओ साहब चिन्हने से भी इनकार कर जाते हैं। बोखरा सीओ चिन्हने से इनकार कर जाते हैं, है कि नहीं है। और जब भी जो है वहाँ विकास का काम जो भी होता है सब कागज़ पर होता है। कोई जाता है पटिशन देने जाता है तो कहता है चला डीएम साहब को हम लिख दिए हैं। अरे डीएम साहब जैसे हमको जनता को बात तो सुनिए, जनता क्या कहना चाहते हैं। वहाँ लैट्रिन वाला था, वो उस सब का बराबर जाता है, लोग जनता वापस हो जाता है। वहाँ जनता का काम है। इसलिए बखरा ब्लॉक पर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार बखरा ब्लॉक के प्रति जागरूकता लावे और वहाँ के पदाधिकारी को ट्रांसफ़र करे, और वहाँ जनता का काम होना चाहिए। इसलिए कि जनता तो नेता एक बार जीत के चले जाते, फिर दोबारा देखने का नाम नहीं नेता को। नेता कभी पूछे नहीं कि भाई आपके क्या कष्ट हो रहा है। वो तो सरकार उनको अपने काम काज के लिए भेजते हैं, वो अपना काम आते हैं, रोड शो करके चले जाते हैं। वो फ़ोन करते हैं, सीओ साहब सुनते नहीं हैं। सीओ कहते हैं कि सरकार हम हैं। जब सरकार आप है, जनता का काम नहीं होगा तो फिर जिसको हम प्रतिनिधि बना के भेजते हैं जनता की आवाज़ उठाने के लिए, पार्लियामेंट में आवाज़ हो या विधानसभा में आवाज़ हो, तो वहाँ सरकार तक बात पहुँचना चाहिए। बखरा ब्लॉक का बात सरकार तक जाना चाहिए। और अंचल अधिकारी के जो मनमाना करता है, तानाशाह अंचल अधिकारी, उनके साथ कठोर कार्रवाई सरकार को करना चाहिए। हम कई दिन से हम अपने स्वयं परेशान हो गए हैं, जबकि 1980 से राजनीतिक में सक्रिय रूप से है। नवल जी मेरे सामने में सांसद बने, दिवेश बाबू बने, किरहर जी बने, नगिंदर यादव बने, हुकुमदेव बाबू बने, सीताराम बाबू बने, राम कुमार शर्मा बने, पिंटू सांसद बने। जितना पार्लियामेंट सांसद है सब मेरे यहाँ आते हैं, सबका स्वागत होता है, सबका स्वागत करते हैं। सुरदेव बाबू आए थे, अनवार साहब आए थे, नवल जी आए थे, जितने पार्लियामेंट हाउस का मेंबर है सबका हमने स्वागत किया। चूँकि हम वैश्य समाज से आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे अतिथि हैं, अतिथि का हमारा धर्म बनता है स्वागत करना। और जो जनता का मोमेंट बनता है 10,000 20,000, उनका भी स्वागत होता है हमारी तरफ से। चूँकि हम व्यवसाय लोग हैं, हम सब से जुड़े हुए हैं इसलिए हुए हैं कि हम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए समाज से भी जुड़े हुए हैं। समाज आके हमको कहता है, प्रभावित करता है, हम समाज को प्रभावित करते हैं। लेकिन समाज का
काम काज नहीं होता है। बखरा ब्लॉक पर सरकार को उस पर देखना है कि वहाँ के जो पदाधिकारी है लापरवाही है, वहाँ का स्टाफ है, कोई सुनता नहीं। बड़ा बाबू जो है SCO का, वो तो कहते हैं हमको कौन क्या बिगाड़ लेगा, दरख्वास्त लेने से इनकार कर जाता है। दरख्वास्त देने गए, उसको एक ज़मीन का मामला चल रहा है जिसमें उसमें विवादित ज़मीन है, उसको कहता हम कर देंगे 75 दिन के अंदर दाखिल खारिज। हम कहा दाखिल खारिज कीजिएगा तो न्यायपालिका बैठा हुआ है, हम न्यायपालिका में चलेंगे, आपके खिलाफ एविडेंस देंगे, हम हाई कोर्ट चलेंगे आपके खिलाफ। इसलिए चलेंगे कि आप जनता के काम, आप तानाशाह कहता DM से बात कीजिए, DCLR से बात। साहब आप नीचे स्तर के सरकार हैं, आप ब्लॉक अंचल का मालिक हैं, अंचल चला रहे हैं, जनता तो आपसे गुहार लगाता है। गुहार आपसे हम लगाएंगे कि आप देखिए, आप ज़मीन को रिक्वायरमेंट कीजिए। अब लॉ एंड ऑर्डर का मालिक है, लॉ एंड ऑर्डर पावर है आपको देखने का, आपसे नहीं होता DCLR साहब को कहिए, फिर लोग आगे का प्रक्रिया अपना देखेगा। लेकिन आप साफ नकार देते हैं कि हमसे दरख्वास्त भी लेने से इनकार कर जाते हैं। इसलिए अंचल अधिकारी को हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम अपने प्रतिनिधि से कहना चाहते हैं, हम अपने नेता से कहना चाहते हैं कि वैसे अंचल अधिकारी भ्रष्टाचार को बदली कराए और दूसरे जगह उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वो अंचल अधिकारी से हम संतुष्ट नहीं हैं। हम कई चैनल को नेता दिए हुए हैं कि ताकि बखरा ब्लॉक में आवे, अंचल अधिकारी के खिलाफ समझे बूझे जनता के पूछताछ के कठोर से कठोर उनके प्रति सरकार से मांग करे कार्रवाई का। इसलिए कि जनता बड़ी दुखी बखरा ब्लॉक में हो चुका है, इतना दुखी हो चुका है जो सरकार कहता है कि आने दीजिए वोट का समस्या, उस समय हम काला बिल्ला सरकार को लगाएंगे, नेता को काला बिल्ला लगाएंगे। हम कहा भाई अब ताइए नहीं, सरकार आपके बात सुनता है, आपकी आवाज़ सरकार तक जाएगी। सरकार को आवाज़ नहीं जब तक जाएगा, वहाँ कोई पत्रकार मेरे महोदय आवाज़ नहीं निकालेंगे। हमारा पत्रकार जो है भाई, वो हम लोग के लिए, जनता के लिए हमेशा आभारी रहते हैं। उनका हम शुक्रगुजार करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि जो मीडिया प्रभारी है हम लोगों के लिए हमेशा पूछताछ करते रहते हैं, बताइए क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है। इसलिए मीडिया प्रभारी से मैं जितने मीडिया प्रभारी जिला का है उनका नमन करता हूं कि मीडिया प्रभारी हमेशा पूछताछ करते रहते हैं। इरफान भाई हो, हमारे जय जी हैं, कोई भी पत्रकार हैं, RK न्यूज़, सब पूछते हैं कि विनोद जी बताइए वहाँ का क्या दिक्कत है। बैंक के बारे में गलती था, बैंक के पंजाब नेशनल बनौल शाखा का वहाँ मनमानी मैनेजर कर रहा था, वहाँ भी कहे हम GM साहब को बुलाए, आए अनिल बाबू आए, वहाँ देखे, सबको समझौता करें। अनिल बाबू डांटे कि जनता को कष्ट को दूर कीजिए, KIC 8 दिन में होता है, खाता 10 दिन में खुलता है, आपने दौड़ाते हैं। मैनेजर को डांट लगाए, क्लास लिए। अनिल बाबू जो सर्किल के हैं मोतिहारी के, वो बोले कि नहीं, हम एक छोटा मैनेजर से आज सर्किल हेड है, हम जनता को काम मजबूरी को समझते हैं कि किसान को क्या मजबूरी होता है। बनौल पंचायत है, व्यवसायिक का बिजनेस का जगह है, वहाँ सारे बिजनेसमैन बैठा हुआ है। बिजनेसमैन एक दूसरे का सपोर्ट करता है, बैंक को सपोर्ट करता है, बैंक उससे डेवलपमेंट होता है। बैंक के प्रति भी हम कहना चाहते हैं सरकार से कि उनको भी उस पर भी ध्यान रखें कि जनता के जो है 8-8 दिन वापस होकर चलता। हम कई चैनल से बोल भी चुके हैं कि वहाँ जो भी मैनेजर आता है मनमानी करता है, जनता से एक बार नहीं पूछता कि भाई आपका काम हुआ कि नहीं। हर टेबल पर जाके पूछना चाहिए जनता से कि भाई आपका काम हुआ। जनता कहते हैं 8 दिन से वापस होते हैं। भाई हम प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन कार्यकर्ता है, आज से नहीं 1980 से कार्यकर्ता है, हम पार्टी का कार्यकर्ता है, तो दर्द हमको सुनाने आता है। हम अपने नेता को सुनाते हैं, नेता हमारे बात को रखते हैं अफसर तक, और अफसर फिर उस बात को माइनस में डाल देते हैं, सुनने के लिए तैयार अफसर नहीं होते हैं। इसलिए अंचल अधिकारी पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हम अपने TV चैनल से कहना चाहते हैं, हम अपने मीडिया प्रभारी से कहना चाहते हैं कि वैसे भ्रष्टाचार अफसर को वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम अपने नेता से भी कहेंगे, हम अपने सरकार से भी आग्रह करते हैं, हमारा सरकार यदि आवाज़ इस चैनल के माध्यम से यदि आवाज़ जाते हैं, हमारे सरकार तक का कान में आवाज़ जाता है। चुनाव आ रहा है, चूँकि सब यही बात जनता कहता है। जब घूमते हैं हम जिला के अंदर, हर होटल में हम पता लगाते रहते हैं, होटल में बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, समाज के गोल में चले जाते हैं, पता लगाते रहते हैं कि जनता का आखिर कठिनाई क्या है। तो उसमें कुछ गरीब तबका का लोग है, वो कुछ कहता है कि भैया शराब बंद कर के वैसे हमारा सबके दिन भर खटे छी और ये थकान रही है भैया, आज हम सब गरीब आदमी कनका पी लेते रही। हम बोले नहीं भैया, तुम लोग पी के बदमाशी करता था, महिला के साथ दुर्दशा करता था, इसलिए सरकार जो भी फैसला लिया वो अच्छा फैसला लिया। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष है
और विकास पुरुष हैं, उनके आने से बिहार के अंदर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और जो जंगल राज था वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे। हर गली में रोड बन गया, हर गली में जैसे जनता को सुविधा हो गया। पहले जाते थे 4 घंटा में, अब 1 घंटा में हम पहुंच जाते हैं मुजफ्फरपुर। पहले 4 घंटा में भी पहुंच नहीं पाते थे, वो क्या बागमती वाला रास्ता में लगता था कि रोड में खैदा है। लेकिन अब हमको लग रहा है माननीय मुख्यमंत्री के जब से आए हैं, हमारे लगभग 18 साल 19 साल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं नीतीश बाबू। 1995 में जब कृषि मंत्री थे, रेल मंत्री थे, लोहिया भवन के सामने उनसे भेंट करने गए थे। IK गुजराल का प्रोग्राम था यहाँ हरियाणा में। नवल जी को, निराला जी को हमको संसद जी के साथ कहे कि जाइए आप लोग, IK गुजराल का प्रोग्राम है, उसमें आप लोग शागिर्द होइए। वहाँ से 11 बजे रात में ट्रेन था, 8 बजे लौटना था हरियाणा से, वहाँ भी प्रोग्राम दे। हम 1980 से इस दल के लिए, जिससे दल था सिर्फ जनता दल, उस समय से इनका सेवा करते आ रहे हैं। आज तक हमारी बात कोई नेता नहीं शाहिद अली रखे, नहीं राम कुमार शर्मा, कोई नेता हमारे मुख्यमंत्री तक नहीं रखे कि एक बैस का बेटा कच करता है। इस बैस बेटा को आवाज़ जाना चाहिए। राजगीर में भी मीटिंग हुआ, जिस समय शरद यादव आए थे राजगीर में, उस समय भी चर्चा हम किए। अर्जुन बाबू को कहे, हमारे सांसद थे, तो वो कहे कि नहीं राम कुमार शर्मा को टिकट नहीं मिल के रंजू गीता के मिलना चाहिए। अरे दो टर्म रंजू गीता जीते, हमारे घर में उनका कर्जालय था। जो भी सांसद आते हैं, जो भी विधायक का टिकट मिलता है, हमारे घर में ही कर्जालय बनता है। बनौल पंचायत में जो बखरा प्रखंड से आता है, उस बनौल पंचायत में कर्जालय देते हैं पार्टी लेवल पर, चौक पर कोई नहीं देता है। लेकिन हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, है ना, तो हम उनका सेवा करने के लिए हमेशा आभारी रहते हैं। इस दल को इसलिए रहते हैं, इस दल को हम आभारी रहते हैं कि चूँकि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम अब जिस समय VP सिंह का सरकार था, उस समय भी समर्थन को किए। 1 रुपया नवल जी को हम चंदा दिए हुए हैं, चंदा करवाए हुए हैं, पूरे बाजार पुपड़ी में चंदा करवाए। शरद यादव जब 90 में उतरे थे, जब राइस मिल में, भूषण जी के प्रसाद के मिल में, तो उस समय भी चंदा पूरे मार्केट में हम कराए। नवल जी जीवित थे उस समय। नवल बाबू हमारे अखिलेश जी के मित्र थे, हमारे बड़े भाई थे, लेकिन राजनीतिक में बड़ी दिलचस्प थे, बड़ी होनहार थे। उद्देश्य के प्रति उनका श्रद्धा था। वो ये राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं शरद यादव के में। पाकिस्तान दौरा पर लालू जी के जोड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के जोड़े गए, और पाकिस्तान दौरा पर आए, समझौता के लिए पाकिस्तान भी गए थे, जिसमें पाकिस्तान समाज से वहाँ विदाई मिला इनको। लेकिन पाकिस्तान तो अपने जो है हमारे इंडिया के लिए हमेशा खिलाफ में रहते हैं। वो हमारा भाई है। हम उस भाई को अपने TV चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप मेरा भाई है, आप पाकिस्तान मेरा सहोदर भाई है, और भाई का काम है एक दूसरे भाई को बचाने का काम करता है। हम बार बार आपको बचाने का काम किया है। आप जो भी आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, आपने हरकत नहीं छोड़ रहे हैं इस देश के प्रति, चूँकि आप हम भाई हैं। अब भाई भाई को मारना चाहते हैं। आप डेवलपमेंट की तरफ चलिए, आप विकास की तरफ चलिए। आप विकास से पाकिस्तान को अमेरिका बना लीजिए। आप अपने भाई के साथ लड़ते हैं, मुझे अपना पसंद नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पसंद पड़ता है कि ये देश विकास पुरुष देश है, नया भारत है, और नया भारत विकास चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। हमारे देश में बड़े बड़े इंडस्ट्री है, बड़े बड़े फैक्ट्री मोदी जी लगाए हैं। सेना को बड़ी मजबूती से देखे हैं, सेना को बड़ी मजबूत, देश को मजबूत किए हैं। विदेशों में इनका चर्चा है। विदेश आज भारत को विश्व गुरु मानना होगा पूरे विश्व को, इसलिए कि हमारा सनातन धर्म इतना सुंदर धर्म है जो सबको अच्छा लगता है। और प्रभु श्री राम पुरुषोत्तम राम हैं, और पुरुषोत्तम राम के सब वंशक हैं। सिख भी वंशक हैं, ईसाई भी वंशक है, सब हमारे वंशक है। हम सबको आदर करते हैं, हम सब धर्म को मानते हैं, हम सब धर्म को अपनाते हैं। सब हमारा अपना धर्म है, सबको मानते हैं। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, जो प्रयागराज में हिंदू का प्रत्येक हुआ, हिंदू का एकता हुआ, जो वहाँ सलाब 50 करोड़ आदमी का जो सलाब आया, उसमें एकता मिला, हमको बड़ी खुशी हुआ। हमारे समाज को नहीं, पूरे देश को खुशी हुआ, पूरे विश्व को खुशी हुआ। अमेरिका भी खुश हुआ कि सनातन, अमेरिका से आए थे, रूस से, सब देश से आए थे। इतना खुशी मनाए कि भारत एक ऐसा सनातन देश है कि उसको सबको लेके चलने का काम करता है। सबका साथ, सबका विकास। और मोदी जी हमारे ऐसे पुरुष हैं कि वो चाहते हैं विकास हर देश के मामला में हो। अमेरिका जो है वो बार बार भारत के प्रति अच्छा रवैया नहीं रखते हैं।
बात उनके प्रति हम अच्छा रवैया रखते हैं। हमारा समाज वहाँ खड़ता है, उसको हथकड़ी लगा के बेच देते हैं। हम अपने सरकार से कहना चाहते हैं, हम अपने मोदी सरकार से, आप पर टैक्स 26% लगाता है, आप उसके काजू पर, पिस्ता पर आप भी टैक्स लगाइए अमेरिका को, और ट्रंप को जवाब दीजिए कि ट्रंप फिर भारत से आंख मिलाने का काम नहीं करे। चूँकि हमारे देश का सवाल है, हमारे देश का जनता का सवाल है। कई बार हथकड़ी लगा के वहाँ प्लेन से हमारे भारत में भेजा, हम लोग को काफ़ी दुख हुआ, दुख प्रकट किए। जो ट्रंप इस मोदी के बदौलत, इस भारतीय नागरिक के बदौलत जो अमेरिका में जीता है ट्रंप, वो भारतीय मोदी जी का देन है। वो प्रचार किए मोदी जी कि ट्रंप जीतना चाहिए, मेरा दोस्त है, मेरा साथी है। ट्रंप आए भी, हिंदुस्तान में आए, उनका बहुत स्वागत किया गया, उनके पत्नी को स्वागत किया। लेकिन ट्रंप जी, अमेरिका जो है अपने चाल का रवैया नहीं सोचेंगे वो भारत के प्रति। अरे आतंकवाद देश को आप पीठ ठोकते हैं, जो विकास पुरुष है उसको आप रोकते हैं नहीं। आप पहले विकास पुरुष के सबको विकास दीजिए, हर देश को विकास के प्रति सोचिए। हम चाइना से भी कहना चाहते हैं कि आपके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, आप जो है आतंकवादियों को साथ देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। जो हम हैं, आप विकास, अगर भारत आपका सामान नहीं खरीदेगा तो चाइना भूख मर जाएंगे। इसलिए चाइना का सामान भारत में 75% आता है और वो सामान मजबूत नहीं होता है। जो रेट में आप बनाते हैं, 2 रुपया में पेन बेचते हैं, 2 रुपया में भारत भी उत्पादन कर सकता है। आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। चाइना से भी हम कहना चाहते हैं कि भारत को सम्मान कीजिए, लड़ाई में मत आइए, विकास पुरुष है रहिए। और भारत जो 75% सामान खरीदता है, हम अपने सरकार से कहना चाहते हैं, हम मोदी सरकार, प्रधानमंत्री से, कि उस पर बैन किया जाए। चाइना का कोई भी सामान यहाँ नहीं जाए, उस पर प्रतिबंध लगा दे। चूँकि चाइना का कोई भी सामान मजबूत नहीं है। चाइना जो है लिक्को फिक्को बनाता है, अब भारत को कमज़ोर करता है। इसलिए भारत देश हमारा कोई, उसका भारत का सामान नंबर 1 होता है, इसका सामान टिकाऊपूर्ण होता है, ये सामान टिकता है और हमारे सामान का टिकाऊ होता है, हमारा सामान टिकता है। लेकिन चाइना का सामान नहीं टिकता है, चूँकि वो कम लागत का बनाता है, उसका सामान 10 दिन में टूट जाता है। तो हम अपने प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि चाइना जो 75% सामान सप्लाई देता है, उस पर रोक लगाइए, उस पर रोक लगाइए, प्रतिबंध लगाइए, है ना। उस पर टैक्स बानिए कि चाइना सप्लाई नहीं करेगा। हमारे बड़े बड़े उद्योगपति जाते हैं जहाज़ से, वहाँ खरीद के करोड़ों में धंधा करते हैं। एक हमारा भाई है, वहाँ से मार्केट चाइना से करता है, महीना में 1.5 करोड़ का मार्केट करता है, चाइना से टैक्स देती है चाइना सरकार को। तो भाई जब हमारे यहाँ उत्पादन होगा तो हम चाइना से क्यों खरीदेंगे। इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री से कहेंगे, जो भारत की जनता के लिए आपने किया है, जो आपने देश को हिम्मत बनाया है, हमारे सेना को हिम्मत बनाया है, इसलिए आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करते हैं हम अपने प्रधानमंत्री को। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हम सीतामढ़ी जिला की बात करते हैं। सीतामढ़ी जिला में जो है अफसरशाहियों का राज है, अफसरों का चलता है, जनता के कहीं कुछ नहीं चलता है। जनता आता है, बउआ के ब्लॉक में चला जाता है, अफसर डेरा में सुता रहता है और जनता का कोई काम काज नहीं होता है। कोई देखिए, अगर कोई जुर्माना, इंदिरा आवास में जुर्माना है, अरे बिहान आइएगा भैया, गरीब का तो सरकार कहता है कि जोड़ो गरीब को, लेकिन वो इंदिरा आवास में उसका नहीं, आपको क्या बोलते हैं, किसान कार्ड है वो नहीं खदान वाला बनाते हैं। इसके बाद में बहुत सारा ऐसा मैटर है जो ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम अपने सरकार से कहेंगे कि हमारे ऋषि पांडे डीएम साहब के माध्यम से वो सब ब्लॉक में एकदम अंकुश लगावे और जो वहाँ के सीओ है, बीडीओ है, उन पर अपना आभार व्यक्त करे, ताकि वो जनता का काम करे और जनता का काम हो, फिर सरकार के प्रति आभार व्यक्त जनता करे। और जनता तो सदा सरकार के प्रति आभार रहता है, चाहे ये दल हो चाहे वो दल हो। जनता तो उनको वोट करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं जनता, लेकिन जनता का काम नहीं होता है। जनता दुखी रहते हैं, हमेशा दुखी रहता है। ये सरकार कथी करते, अरे सरकार का काम है अफसरों को ऑनलाइन करवा दिए सरकार कि नहीं घुसखोरी होगा, फिर भी घुसखोरी हो रहा है, ऑनलाइन में भी घुसखोरी हो रहा है। हम केवाला का ऑनलाइन करते हैं कि दाखिल खारिज हो जाए, जब 90 दिन पूर्ण जाता है तो कहता है भैया 5,000 रुपया लगेगा। भैया गरीब आदमी, हम 5,000 दाखिल खारिज के लिए कहाँ से देंगे। हमारा काका ज़मीन लिख देता है, हमारा चाची ज़मीन लिखता है, हम गरीब आदमी हैं, हमको वसीयतनामा कर देता है चचा, और वसीयतनामा में हम उसके लिए तो पैसे नहीं हैं हमको। हम दाखिल खारिज के लिए सीओ साहब के कहाँ देंगे। बोखरा ब्लॉक के सीओ के 5,000 रुपया, 20-20 हज़ार रुपया डिमांड करता है।
बड़े से बड़े रकम डिमांड करता है, छोटे कर्मचारी के माध्यम से वो करता है। छोटा कर्मचारी जो है उसका जितना है दलाल के माध्यम से वो डिमांड करता है। आपने नहीं देखा होता है, क्या है, इसलिए नहीं देखा होता है कि भाई कहीं हमको नेता दुत्कार देगा। तो बहुत ऐसे दलाल है जिसको रखे हुए हैं, उसके माध्यम से वो काम करवा रहा है। और दलाल के माध्यम से वहाँ काम होता है, जनता का काम नहीं, जनता पिड़ाता है। इसलिए हम अपने सरकार से कहना चाहते हैं कि बखरा ब्लॉक से लेके पूरे जिला के अंदर में जो ब्लॉक के अंचल है उस पर थोड़ा अंकुश किया जाए और उसको फटकार सीओ को लगाया जाए, भ्रष्ट सीओ को बदली करा दिया जाए, या नहीं तो फिर उसको अपने स्तर से उसको देख लिया जाए डीएम के माध्यम से। ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री जी जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं, अकेला प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाता है, वो तो अफसर चलाते हैं, यानी पीएम सीएम डीएम 3 गो हुआ जो देश चलाते हैं। ब्राह्मण समाज हो गए, भूमियार समाज हो गया, लालाजी समाज, 6 समाज मिल के पीएम सीएम डीएम और इधर 3 समाज मिल के पूरे देश को चला रहे हैं, पूरे देश को ऑर्गेनाइज करते हैं। बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लालाजी समाज, झाजी समाज, भूमियार समाज बैठे हुए हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे वही है, शिक्षा का सबसे अनुभव उनके है, बच्चों को वो पढ़ाते हैं, शिक्षा वो देते हैं, इसलिए बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं और देश को वही चला रहे हैं, है ना, देश के चला रहे हैं। लेकिन जहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ विकास की बात होती है, तो ऊपर के अफसर तो नहीं देखने आएगा। जो नीचे के पदाधिकारी है भ्रष्ट वो है, इसलिए भ्रष्ट पदाधिकारी को उस पर सरकार को उस पर देखना चाहिए, उस पर जांच बैठाना चाहिए, जांच टीम लगाना चाहिए, निरीक्षक करना चाहिए। अब जहाँ तक देखिए हम देख रहे हैं बखरा थाना, वो सब भ्रष्ट है, इसलिए कि बखरा थाना के यहाँ जाइए 5 दिन दौड़िए, आपका बात नहीं सुनेगा। आप फ़ोन कीजिए तो आपको थाना नहीं आएगा, 112 आ जाता है। सरकार जो 112 दिया है वो बहुत काम का चीज़ है, वो जनता का बचाव है, काफ़ी बचाव है जनता के। 112 वो 112 तुरंत आ जाता है, कंट्रोल कर देता है। इस सरकार का सराहनीय है, 112 दिए हैं पूरे देश के अंदर में, एक काफ़ी इससे जनता को राहत मिला है, गरीबों को राहत मिला है, गरीबों को मदद मिला है 112 से। इसलिए 112 का भी आभार व्यक्त करते हैं। जो थाना में रहते हैं 112 काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन जो अफसर इंचार्ज है, जो थाना प्रभारी है, वो नहीं सुनते। 112 ही कष्ट दूर करता है, जो जनता का बीच का समस्या है फ़ोन करता है, जब जनता पहुंच जाता है। चलिए, आपकी बातों को आगे किया जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा। आप एक बार अपना परिचय दीजिए। विनोद शाह, ग्राम पोस्ट बनौल, भाया रायपुर, जिला सीतामढ़ी, बखरा ब्लॉक से आते हैं। बनौल पंचायत हमारा बहुत बिजनेसमैन का गांव है, डेवलपमेंट का गांव है और बिजनेसों का वहाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सब वैश्य समाज से आते हैं हम लोग। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।